आज चलिए इसी बीच आपको इस वक्त की एक और बड़ी खबर बता दें। 2024 चुनाव से पहले विपक्ष की किलेबंदी। कोलकाता में अखिलेश ने ममता से मुलाकात की। गठबंधन पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि आने वाले दिनों में विपक्षी गठबंधन आकार लेगा। जेडीयू, आरजेडी, डीएमके के साथ कांग्रेस का गठबंधन होगा। विपक्षी खेमे का चेहरा चुनाव के बाद ही तय होने वाला है। गठबंधन 2024 के चुनाव में बीजेपी को हराकर ही रहेगा। बीजेपी ने 2014-19 के वादे अभी तक पूरे नहीं किए। दिल्ली में विपक्ष की बैठक में सपा हिस्सा लेती है। कांग्रेस की अध्यक्षता वाली बैठक में भी हम हिस्सा लेते हैं। चौदह का मैनिफेस्टो बीजेपी का, 2019 का मैनिफेस्टो बीजेपी का, उत्तर प्रदेश की सरकार का मैनिफेस्टो 2017 का और 2022 का बीजेपी का मैनिफेस्टो। बीजेपी को एक मैनिफेस्टो का जवाब नहीं देना है। 2024 में बीजेपी को 4 मैनिफेस्टो का जवाब देना है। कांग्रेस का एक नेता, एक कार्यकर्ता उनकी मदद करने के लिए नहीं पहुंचता है। तो हमारी पार्टी के लोगों का यह कहना है कि अगर ये वोट चाहते हैं तो हमारी मदद करें, और हम वोट दे देते हैं तो ये हमारी मदद नहीं करते हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी को यहां पर चुनाव लड़ना चाहिए। और चलिए इसी बीच आपको इस वक्त की एक और बड़ी खबर बता दें। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा। ममता बनर्जी प्रधानमंत्री के इशारे पर बोल रही हैं। प्रधानमंत्री और दीदी में कांग्रेस की छवि खराब करने का सौदा है, यानी कि दोनों की साठगांठ है। ममता जी ईडी सीबीआई के चापे से खुद को बचाना चाहती है। अधीर रंजन चौधरी की तरफ से देखिए बड़ा बयान। ममता बनर्जी पर निशाना साधा। ममता कांग्रेस के खिलाफ है क्योंकि प्रधानमंत्री इससे खुश होंगे। अधीर के इस बयान को अब टीएमसी किस तौर पर लेती है और क्या प्रतिक्रिया निकलकर सामने आती है वो देखना काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि ममता बनर्जी पर अधीर रंजन ने काफी गंभीर आरोप लगाए। प्रधानमंत्री के इशारे पर ममता बोलती हैं प्रधानमंत्री और दीदी के बीच सौदा, यानी कि साठगांठ दोनों के बीच कांग्रेस की छवि खराब करने का सौदा किया है। टीएमसी ने ईडी सीबीआई के चापे से खुद को बचाना चाहती ममता बनर्जी। ममता और मोदी, मतलब दीदी और मोदी में एक करार हुई है। ये करार की मकसद ये है कि कांग्रेस पार्टी और खासकर राहुल गांधी जी को किसी हालत में इनको तबाह करने का और इनकी छवि को धूमिल करने का हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। क्योंकि हिंदुस्तान में पहली बार मोदी जी नारा लगाए थे कि कांग्रेस मुक्त भारत। उस समय ये ममता बनर्जी सही रास्ते पे थे, लेकिन बाद में जब उनकी भतीजे को ईडी दफ्तर में बुलाई गई उसके बाद उनके नारा बदल चुके हैं। अब देखो 9 सितंबर 2021 से नारा बदल चुके हैं सत्तारूढ़ पार्टी बंगाल के ममता बनर्जी के, क्योंकि वो ईडी और सीबीआई से बचना चाहती है। और आपको गठबंधन पर बता दें कि कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी बयान दे दिया। टीएमसी, एसपी या दूसरे दल मिलते रहेंगे, विपक्ष में कांग्रेस का होना जरूरी है। गठबंधन में कांग्रेस की मुख्य भूमिका होगी। कांग्रेस का राज्यों के चुनावों पर ज्यादा फोकस है। साल 2024 के चुनाव के बारे में बाद में देखेंगे। जयराम रमेश की तरफ से बड़ा बयान दिया गया। साल 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि गठबंधन में कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी, क्योंकि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है। विपक्ष में कांग्रेस का होना जरूरी है। टीएमसी, सपा या दूसरे दल मिलते रहेंगे, लेकिन देखिए विपक्ष में कांग्रेस का होना जरूरी है। गठबंधन में कांग्रेस की मुख्य भूमिका, यानी कि महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। कांग्रेस का राज्यों के चुनावों पर भी फोकस है। साल 2024 के चुनावों को लेकर कहा कि इस चुनाव के बारे में बाद में देखेंगे, लेकिन अभी बैठकें होती रहेंगी। जयराम रमेश ने बड़ा बयान दिया। साल 2024 को लेकर कहा कि चुनाव के बारे में बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात कही कि मेन फोकस, यानी कि महत्वपूर्ण पार्टी, मुख्य भूमिका में पार्टी कौन सी, गठबंधन में कांग्रेस की मुख्य भूमिका होगी। कांग्रेस का राज्यों के चुनावों पर भी फोकस है। तो देखिए आपको ये बता दें कि एक तरफ जहां कुछ देर पहले हमने आपको बताया था अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा, अब गठबंधन को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी बयान दे दिया है। ममता बनर्जी ने क्या कहा, अखिलेश यादव ने क्या कहा, यह भी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। मोदी को टारगेट बनाने में मुश्किल होगी, क्षेत्रीय दल अपनी रणनीति बना रहे, अखिलेश यादव ने कहा, ममता बनर्जी ने कहा। इधर ममता बनर्जी ने कहा कि राहुल के आरोप को मुद्दा बनाना एक चाल है। कांग्रेस अपनी भूमिका, लगातार विपक्ष के पास चेहरे की कमी है। अखिलेश यादव ने कहा बीजेपी मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश करे। देखिए एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी या तमाम विपक्षी दल बार बार ये कह रहे हो कि साल 2024 के चुनाव में हम सभी को एकजुट होने की जरूरत है, तो वहीं पर
कभी कभी तस्वीरों में नजर आता है या फिर बयानों में नजर आता है कि कांग्रेस पार्टी ममता दीदी पर निशाना साधती है, तो कभी टीएमसी के जो सांसद या फिर नेता है वो कांग्रेस पार्टी पर सवाल खड़े करते हैं। कुछ देर पहले आपको हमने अधीर रंजन चौधरी का वो बयान बताया जिसमें कि उन्होंने ममता बनर्जी पर निशाना साधा था और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनकी साठगांठ प्रधानमंत्री मोदी से, ताकि ईडी सीबीआई उन पर शिकंजा ना कसे। अमित मिश्रा हमारे कंसल्टिंग एडिटर इस खबर पर और ज्यादा जानकारी विस्तार से देंगे। अमित जी, गठबंधन को लेकर जब हम बयान सुनते हैं तो कांग्रेस नेताओं के अलग बयान कई बार निकलकर सामने आते हैं। एक बार कहा जाता है कि विपक्ष एकजुट हो जाए, वहीं पर अब जयराम रमेश का बयान सामने आ गया जिसमें उन्होंने कहा कि विपक्ष में कांग्रेस पार्टी का होना बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि गठबंधन में कांग्रेस की मुख्य भूमिका होगी। सवाल यही है महिमा कि विपक्ष की भूमिका और विपक्ष के एकजुटता में कांग्रेस की क्या भूमिका रहेगी, क्योंकि कल समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उन्होंने कोलकाता में जो उनके पार्टी का मंथन शिविर था उसमें साफ कर दिया है कि कांग्रेस विपक्ष में अपनी भूमिका ढूंढे। ममता बनर्जी कह रही हैं कि कांग्रेस और बीजेपी के बिना एक विपक्ष बनेगा, जो विपक्ष जिसमें टीआरएस बाकी तमाम दल शामिल होंगे। अब सवाल यह है कि यह विपक्ष होगा कैसे, क्योंकि जयराम रमेश कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस के बिना विपक्ष एक स्वरूप ले ही नहीं सकता। आप उधर देखें संसद में जो विपक्ष की एकजुटता की बैठक रोज हो रही है लगभग 6-7 दिनों से, उसमें रामगोपाल यादव जो अखिलेश यादव के चाचा हैं और समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, राज्यसभा सांसद हैं, वो रोज लगभग शिरकत कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी शिरकत कर रही है। तो ऐसी विपक्षी एकता का स्वरूप क्या होगा? यहां वो अपने हिसाब से एकता में बैठते हैं, कोलकाता में अलग बयान देते हैं, कांग्रेस कुछ और कहती है। अधीर रंजन चौधरी जो लोकसभा में कांग्रेस के नेता हैं वो कह रहे हैं ममता बनर्जी ईडी से डर गई है। तो ये स्वरूप लेने से ही पहले ये जो भानुमति का कुनबा होता है वो बिखरता जा रहा है। यानी विपक्षी एकता की स्वरूप क्या होगी, या हो सकता है विपक्ष इस रणनीति पर चल रहा हो कि 2023 में 24 में अभी बहुत जल्दी है, तो ऐसे में विपक्षी एकता अगर हो गई तो सरकार की तरफ से फिर उसको तोड़ने की कोशिश होगी। तो ये भी एक रणनीति हो सकती है, लेकिन फिलहाल जो रणनीति है उसमें कहीं विपक्षी एकता कांग्रेस के साथ नहीं दिखती और कांग्रेस कह रही है कि मुझे अलग रखकर विपक्ष एकजुट हो ही नहीं सकता। और इसी कड़ी में अमित जी, अधीर रंजन चौधरी ने भी बयान यहां पर दे दिया है कि ममता बनर्जी प्रधानमंत्री से जुड़ी, माफ कीजिएगा, साठगांठ दोनों की है इसलिए क्योंकि ईडी और सीबीआई ताकि ममता बनर्जी पर शिकंजा ना कसे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल देखिए अमित जी ने बहुत ही विस्तार से इस पूरी खबर को लेकर जानकारी दी है और ऐसे में आपने देख लिया कि अब आने वाले समय में ही पिक्चर क्लियर हो पाएगी कि होगा क्या।